नमस्कार। मैं यशराज हौसा हीरामन पारखी पाटिल आप सभी को 14 अप्रैल के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के आयु के अनुसार उनकी विस्तृत जीवन यात्रा समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन शिक्षा, संघर्ष और सामाजिक क्रांति का अद्भुत संगम था। उन्होंने हर आयु में न केवल शैक्षणिक ऊंचाइयां प्राप्त की, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन भी किए। आयु के अनुसार उनकी विस्तृत उपलब्धियां जानते हैं। 16वें बरस में मतलब 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की। इस आयु में डॉक्टर अंबेडकर जी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय वंचित समाज के लिए लगभग ये असंभव माना जाता था। ये केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि सामाजिक बाधाओं की तोड़ने की ये शुरुआत थी। ये उपलब्धि ने शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन की नींव रखी। 21वें साल में मतलब 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त करना दलित समाज के लिए अत्यंत दुर्लभ था। यह उनके आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमता का प्रमाण था। 22वें साल में मतलब 1913 में उन्होंने विदेश में शिक्षा की शुरुआत की। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रवेश मिला। यह अवसर बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति के कारण संभव हो पाया। यहाँ उन्होंने आधुनिक विचारधारा, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों की गहराइयों से उन्होंने समझा। 24वें साल में मतलब 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। उनका अध्ययन केवल एकेडमिक नहीं था, बल्कि भारत की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझने पर वो केंद्रित था। यही से उनके विचारों में सामाजिक न्याय की स्पष्ट दिशा बनी। 25वें साल में मतलब 1916 में पीएचडी और लंदन में अध्ययन। उन्होंने पीएचडी के लिए शोध कार्य शुरू किया और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। उन्होंने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी काम किया। यह समय उनके बौद्धिक विकास का स्वर्णकाल माना जाता है। 32वें साल में मतलब 1923 में डीएससी इन अर्थशास्त्र लंदन से डीएससी की उपाधि प्राप्त की। उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित डिग्री मानी जाती थी। वे भारत के सबसे अधिक शिक्षित नेताओं में से शामिल हो गए। अभी जानते हैं आंदोलन और सामाजिक कार्य की विस्तृत जानकारी। जैसे कि आपने जाना 33 साल तक वो अपनी पढ़ाई जारी करते रहे। 33 साल पूरा होने के बाद 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और उद्देश्य ये था कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और अधिकारों के लिए संघर्ष हो। ये संगठन दलित समाज के उत्थान का और प्रगति की दिशा देने का एक आधार बना। 36वें साल में यानी 36 ईयर्स 1927 महाड़ सत्याग्रह, जिसको अभी 100 साल पूरे होने के लिए आ रहे हैं, महाराष्ट्र में पानी के अधिकार के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन किया। दलितों को सार्वजनिक जलस्रोत से पानी लेने का अधिकार दिलाने की ये लड़ाई थी। ये भारत का पहला संगठित सामाजिक अधिकार का आंदोलन माना जाता है। 39 मतलब 39 ईयर्स 1930 गोलमेज सम्मेलन। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वहाँ उन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों की जोरदार वकालत की। यह उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। 41 ईयर्स मतलब 41 ईयर्स 1932 पूना पैक्ट। महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट हुआ। यह समझौता दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए था। यह घटना ने भारत के राजनीति की पूरी दिशा बदल दी थी। 45 साल यानी 45 ईयर्स 1936 उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की शुरुआत की। यह पार्टी मजदूरों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए काम किया करती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय को राजनीति से जोड़ा। 51 यानी 51 साल में मतलब 1942 में वो श्रम मंत्री बने। वॉइसरॉय के कार्यकारिणी परिषद में उन्हें श्रम मंत्री बनाया गया।
उन्होंने कामगारों के लिए 8 घंटे का नियम, छुट्टियां और सामाजिक सुरक्षा जैसे सुधार किए, जिसको आप आज भी मानते हैं। 56 साल यानी 1947 में वो कानून मंत्री बने, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। उन्होंने देश की कानूनी संरचना को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 58 साल 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण पूरा किया। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया। उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। 65 यानी 65 साल 1956 बौद्ध धर्म दीक्षा और महापरिनिर्वाण। उन्होंने नागपुर में 6 लाखों से भी ज़्यादा अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। यह सामाजिक क्रांति का प्रतीक था। 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। समापन। डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन ये सिखाता है कि हर आयु में लक्ष्य तय करके महान उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। शिक्षा, संघर्ष के माध्यम से समाज को बदला जा सकता है। उनका संदेश आज भी मार्गदर्शक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक सिर्फ कुछ समाज के लिए एक घटने उनके नेता हैं ऐसा नहीं है, तो वो हर समाज में, हर जाति धर्म के लिए वो मार्गदर्शक बनेंगे और बनते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवनी में जो भी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, नौजवानों को उनसे एक प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में परिवर्तित करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।